नमस्कार साथियों, मौजूद हैं ज्ञान और आस्था की नगरी बनारस। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री जी फिर से चुनाव मैदान में हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं अजय राय जी आज अपना नामांकन भरने आ रहे हैं। जानेंगे बनारस की जनता से कितना कुछ विकास हुआ है पिछले 10 साल में। माननीय मोदी जी यहाँ पर 2 बार से सांसद हैं और तीसरी बार मैदान में, तो जानेंगे जुड़ेंगे बनारस की जनता से। हाँ जी सर, 10 साल में कितना कुछ विकास हुआ बनारस का? 10 साल में बनारस में कुछ विकास नहीं हुआ। विकास के नाम पर सिर्फ पूरे बनारस के अंदर आप देखेंगे टोटो आ गया है, ये विकास हुआ है। गंगा जी उसी तरह हैं, सड़कें उसी तरह हैं, नाले उसी तरह बह रहे हैं, सीवर उसी तरह बह रहे हैं। विकास क्या है? प्रधानमंत्री जी तो हर मंच से कहते हैं कि बनारस का विकास देखना है तो बनारस आके देखो। तो बनारस में वो क्या दिखाना चाहते हैं? बस वो बाबतपुर से शिवपुर तक का वो अपना पुल दिखाना चाहते हैं, वही विकास है वो। विकास का मतलब कि आदमी की बुनियादी समस्याओं का समाधान हो। आदमी को शिक्षा चाहिए, आदमी को चिकित्सा चाहिए, आदमी को पढ़ाई लिखाई चाहिए, आदमी को नौकरी चाहिए। इस समय मोदी जी सब फेल हैं। आपको बनारस में कुछ आप गलियों में जाएंगे, सीवर अभी तक बह रहा है, सीवर उसी तरह बह रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर आप धन उगाही कर रहे हैं। अभी आप गलियों में घूमेंगे तो आपको कहीं कहीं कूड़ा दिखाई देगा और पैसा वसूली आपकी चल रही है। अब आप कहेंगे कि विकास हुआ है? कह रहे थे अच्छे दिन आने, कितने अच्छे दिन आए आप लोग? अरे हमारा अच्छा दिन, इतना बुरा दिन आ गया। हम तो ये आप लोगों से ये कहना चाहते हैं और मोदी जी से कहना है कि हमारे बल्कि वो बुरा दिन लौटा दीजिए जिसमें हम लोग सुखी से थे। ये अच्छा दिन हमको नहीं चाहिए। आज ये अच्छे दिन से हम लोग खुश नहीं है, हमारे पुराने दिन लौटा दीजिए। आप हिंदू ही हो? बिल्कुल सनातनी है, हम ब्राह्मण है। तो प्रधानमंत्री जी कह रहे सनातनी बीजेपी के साथ है, मोदी जी के साथ है। अरे वो क्या बात करेंगे, सनातनी जहां भी है। सनातनी का मतलब क्या होता है? सनातनी का मतलब होता है कि धर्म के साथ, सनातनी का मतलब होता है सत्य के साथ, सनातनी का मतलब होता है गरीबों के साथ, सनातनी का मतलब होता है मानवता के साथ, सनातनी का मतलब होता है इंसानों के साथ। झूठ बोलना, किसी का व्यभिचार करना, किसी का लूट करना, ये सनातन का हिस्सा नहीं है। आप देखेंगे जितने भी हमने आपसे बोला है, चाहे वो व्यभिचारी हो, चाहे वो लूट वाला हो, चाहे वो झूठ बोलने वाला हो, सब आपके उन्हीं के साथ पाएंगे। और जितने अच्छे लोग हैं सब आपको दूसरे जगह मिलेंगे आपको। तो क्या मूड है इस बार बनारस की जनता का? बनारस बदलाव, बदलाव बनारस से या देश से? पूरे देश से, पूरे देश से बदलाव। हाँ जी सर, क्या हमारा नाम काजू तिवारी है जी? तिवारी जी। और भाजपा गम एकदम डंडा कर दी है। ऐसा डंडा कर दी है कि जितने भूमाफिया हैं सब भाजपाई हैं और सब मुख्यमंत्री और क्या कहते हैं कि बलात्कारी हैं। इनका जब कोई मुकदमा होता है तो ये कहते हैं कि नहीं ये हमारे पार्टी के नहीं है। पैसा रुपया लेकर के ये भाग गए हैं। जाकिर कहते हैं, मोदी जी कहते हैं हम तो झोला उठा के चल देंगे। माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। ये 2 बार सांसद हो गए, किसी के घर या दरवाजे पे जाकर के वोट मांगे हैं? कौन इनको वोट देगा? तो कितना विकास हुआ पिछले 2 टर्म में? विकास वो अपना किए हैं, अपनी माँ को लाइन में लगा करके देश को दिखा रहे हैं कि नहीं मेरी माँ लाइन में लगी है। इनकी पत्नी कहाँ गई? कह रहे हैं मोदी जी नहीं, बार बार ये आते हैं तो DLW में क्यों आते हैं? सारनाथ में इनको जगह नहीं है। सरकारी गेस्ट हाउस सारनाथ में है। सारनाथ का क्या विकास किए? ये सरकारी गेस्ट हाउस में नहीं रुकते? सरकारी गेस्ट हाउस में ये जाते ही नहीं है। फिर कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं DLW में, जहाँ इनका सेटिंग गेटिंग रहता है, वहीं जाकर के ये रहते हैं। अच्छा, आप तिवारी जी अभी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अभी बयान सुने होंगे आप कल का, उससे पहले भी बयान आते रहे कि अगर हिंदुओं को मंगलसूत्र बचाने हैं तो हिंदुओं महिलाओं को कांग्रेस को दे देगी। इसको कैसे? भैया आप बताइए कि हिंदुओं को मंगलसूत्र तो इन्होंने सोना 70,000 के पार कर दिया। लगन चला, आज अच्छा तिथिया है। आज के दिन इनसे पूछिए कि अगले साल सोना क्या था, उससे पहले क्या था, कांग्रेस के राज में क्या था, देवगौड़ा भी मुख्यमंत्री थे उस समय क्या था। आज ये कह रहे हैं कि नहीं मंगलसूत्र गिरवी रख गया। पुलवामा के शहीदों का मंगलसूत्र ये लाए? इनसे पूछिए। ये कहते हैं कि 56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना पुलवामा के शहीदों का ये लाए? बोले 1 सर के बदले 10 सर लाऊंगा। ये बनारस की जनता जो है, मोदी जो कर रही है, आने वाले समय में बनारस की जनता मोदी नहीं कहेगी, कहेगी मोदी यहाँ से भागो। 1 जून को तो प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी कह रही है अब की बार 400 पार हम आ रहे हैं। ये 230 नहीं पाएंगे, 400 पार तो बहुत दूर है। 400 अनाज होगा। ये जो 400 का आंकड़ा लगा के चल रहे हैं, मशीन क्या जरूरत है चुनाव कराने की? चुनाव कराने की क्या जरूरत है?
अभी तो 3 फेज ही हुए हैं, उसमें ही कह रहे 190 का आंकड़ा छू लिया हमने। भैया 1000 सिलेंडर हो गया, 100 रुपए का पेट्रोल हो गया, 100 रुपए का डीजल हो गया। अब ये चाहते हैं कि सब 400 कर दें। क्या कह रहे थे आप? 400 पार को लेकर कुछ वो कर रहे थे? 400 पार कहाँ होगा? 400 पार नहीं होगा। 170 पाएंगे, उसके ऊपर नहीं, जमानत जब्त रहेगा सबका। 170 170 वो तो 3 फेज में ही 400 बोल रहे ना, 400 केवल बोल रहे, अनाज का दाम बता रहे हैं। हमारा सरकार बनेगा 104 का आटा चावल तेल ये कुल बता रहे हैं, 400 बढ़ेगा चुनाव बाद, यही चीज है। तो बनारस का क्या मन है? मोदी जी कहते हैं कि आप नसीब वाले हो, प्रधानमंत्री जी आपके क्षेत्र से। हमारे नसीब फूट गया हम लोग का। हाँ, 10 साल थे, किसी गरीब किसी अमीर के घर शादी में नहीं गए, खाली ये प्रधानमंत्री बने हुए हैं। वो प्रधानमंत्री जी हैं पूरे देश को। अंबानी अडानी के क्यों जाते हैं? अंबानी अडानी के क्यों जाते हैं? अंबानी अडानी की के कभी शादीदा गए थे सब लोग। हम लोग क्या, हम लोग अंबानी अडानी से कम लोग है क्या? हम ही लोग का पैसा लेके बने हैं। तो आपके बीच कभी नहीं आए ऐसे जैसे लोगों के बीच? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी। इस बार क्या माहौल है? बदलाव किसे देख रही है फिर? अजय राय, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। ऐसा क्या है? कह रहे हैं राम मंदिर बना दिया। मंदिर खाए के देगा हम लोग को, राम मंदिर खाए के देगा, करेंगे तब खाएंगे। अभी एक बयान देख रहे थे कल परसों का अमित शाह का कि अगर बाबरी का ताला लग जाए जाते बोलते हैं, तड़ी पार, यही तड़ी पार आदमी है वो। तड़ी पार। हाँ, तड़ी पार है। हमारा जो गृह मंत्री है तड़ी पार है, और सबको तड़ी पार कर देगा। हाँ, हाथ में कटोरा पकड़ा देगा। हाँ, वो गुजराती भाई है, सब गुजरात के लिए करता है। एक भी विकास का काम, एक भी इंडस्ट्री यहाँ नहीं लगाया है, एक भी इंडस्ट्री नहीं लगाई है। ये बता दियो पूर्वांचल बड़े में, बड़े मंचों से कहते हैं बनारस में देख विकास देखना है, बनारस आओ। क्योंकि गुजरात में झूठ बोलते आए हैं, वो झूठ बोलना हमको ठग है दोनों जन। इसके लिए वो देश के लिए हानिकारक है। हानिकारक है। हाँ, हानिकारक है। हाँ जी, जितना जल्दी चले जाए वो ठीक है। बेरोजगारी, महंगाई, ये सब उनको नहीं दिखता। आंखों में पट्टी है ना क्या अदानी और अंबानी का, इसलिए उनको दिखाई नहीं देता है। मोदी जी कह रहे हैं इस बार हैट्रिक मारने वाले हैं। कुछ नहीं मारेंगे, मारेंगे ना। जुमला है, जुमला जुमला। पीछे से हैट्रिक मारेंगे। पीछे से? हाँ, हाँ जी, जुमला बोल रहे थे आप। जितनी बातें हैं सब जुमलेबाजी हो रही है वहाँ। काम की कोई बात नहीं है। काम नहीं हुआ? काम नहीं हुआ एकदम बनारस में। कोई भी कुछ भी काम नहीं हुआ। क्या काम हुआ बताइए? ये फ्लैक्स बैनर बनारस में लगा रखे हैं, वो किस बात के लगे हुए हैं? आप चलिए दिखाइए ना, वो तो मीडिया दिखाने के लिए केवल। आप चलिए अभी वरुणा नदी की हालत देखिए, गंगा नदी की हालत देखिए, नाले गिर रहे हैं, कोई काम नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। अब वो तो बहुत कुछ कहते हैं, क्या क्या जवाब दिया जाएगा उनको। हाँ जी, क्या कहते वो मेरी माँ है, कहाँ जाएंगे, उनका बहुत से माँ है। कि फिर से माँ गंगा ने बुलाया है? अरे माँ गंगा तो अजय राय है, माँ गंगा अजय राय है, उनको काशी के विकास के नाम पर काशी का विकास नहीं हुआ। काशी के लोगों का विकास नहीं हुआ है, न काशी का विकास हुआ है, केवल गुजरातियों का विकास हुआ है। यहाँ पे दलाली के नाम पे गुजराती ही लाभ लेते रहे लगातार, और काशी के लोगों को लगातार जब से ये 10 साल से यहाँ पर है, सांसद के नाम पर केवल गुजराती यहाँ का लाभ लेते आ रहे हैं। विश्वनाथ कॉरिडोर में दलाली खाने का काम, यहाँ के जितने भी ठेके होते हैं सब गुजराती के पास जाते हैं। बनारस के नाम कुछ नहीं, केवल ठुल्लू हाथ ठेंगा हाथ लगा है केवल। और क्योटो बनारस के बात हम कर रहे हैं। आप जब 10 साल से 5 किलो अनाज और 5 किलो राशन देने से किसी की जिंदगी कटेगी? आगे कोई नौकरी चाकरी किसी को नहीं मिल रहा है, जनता बढ़ रही है, उसको नौकरी नहीं मिल रही तो क्या से खाएगा? 5 किलो राशन से कुछ नहीं होगा। 5 किलो राशन और 5 किलो गेहूं देने से घर चलता है, घर नौकरी से चलता है, और नौकरी जब नहीं मिलेगी तो बनारस का पूरे हिंदुस्तान में बेकारी, बर्बादी, चोरी, चमारी, डकैती यही सब होगा, बलात्कार होगा। और मोदी जी जो है उस पर विरोध करेंगे, सबको जबरदस्ती बंद करेंगे। हैं? तो क्या जनता इस बार जवाब दे देगी? जनता अखिलेश यादव और कांग्रेस को आएगी। कांग्रेस आएगी? हाँ, कांग्रेस आएगी, अखिलेश यादव आएगी जी। हाँ जी भैया, हाँ सर। कौन आ रहा है? जी हम हैं, हम शैलेंद्र कुमार पांडे हैं। काशी से ही हो? नहीं, हम जौनपुर से हैं। और हम जब क्या माहौल है? माहौल वहाँ पे एकदम बेकार है मोदी का। मोदी आने वाले नहीं है, फिर क्योंकि कौन आ रहा है?
इस बार अखिलेश यादव आएंगे और उनका जीत होने वाला है, क्योंकि जब हम 2014 में मोदी को वोट दिए, अब मोदी को हमने वोट दिया था, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया, ना हमारे पास जॉब है, ना हमारे पूरे परिवार में जॉब नहीं है, धोखा किया। राशन भी एक कैंडिडेट एक हमारे भाई को नहीं मिलता और हमको तो मिलता है, लेकिन हमको जॉब चाहिए, ये राशन वासन लेकर क्या करेंगे। समय है, अभी चुनाव है। हाँ, तो इस बार हम मोदी को रिजेक्ट करते हैं।